हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम फजी सेट थ्योरी का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फजी रिलेशन रिप्रेजेंटेशन देखा था, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन देखा था। एक था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एक था सैडल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो उनके कभी डेफिनेशन आ जाती है तो उनको देख लेना, ठीक है? आज हम करेंगे मैक्स प्रोडक्ट एंड मैक्स एवरेज। पिछले लेक्चर में हमने मैक्स मिनिमा कंपोजिशन देख लिया था, स्टैंडर्ड मैक्स मिनिमा कंपोजिशन। कभी ऐसा आ जाता है स्टैंडर्ड कंपोजिशन निकालो या मैक्स मिनिमा कंपोजिशन निकालो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? उस पर बेस्ड जो एग्जांपल हमने कराया था वो 2017 और 2019 में आ चुका है, ठीक है? उसे देख लेना, ठीक है? आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहला है मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन, ठीक है? जैसे हमने कल मैक्स मिनिमा पढ़ा था, मैक्स मिनिमा पढ़ा था, मतलब पहले मिनिमम निकालना था, फिर क्या करना था, मैक्सिमम करना था, ठीक है? पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम निकालना था, ठीक है? वैसे यहाँ क्या है, मैक्स प्रोडक्ट कंपटीशन वही है। पहले क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम उसका मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है? ठीक है, जैसे ए बी का प्रोडक्ट करा, तो इसका क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है? देखो मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन R1 एंड R2 बी टू फजी रिलेशन ऑन x, y एंड y, z। मतलब जो R1 रिलेशन है वो x, y में है, और R2 क्या है, Y से Z में दो फजी रिलेशन है, ठीक है? रिस्पेक्टिवली लिया है ना। देन द मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन क्या होगा, इज डोनेटेड बाय प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, R1 कंपोजिशन क्या होगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कंपोजिशन के नीचे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, या तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख भी सकते हो, प्रोडक्ट, ठीक है? कंपोजिशन के नीचे प्रोडक्ट लिख दो, कंपोजिशन है ना, प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है? प्रोडक्ट लिख दिया। एंड डिफाइंड एज R1 प्रोडक्ट कंपोजिशन R2, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट कंपोजिशन R2 x, z। मतलब ये जो आएगा हमारा R1 R2 क्या आएगा हमारा, x से z तक आएगा, ठीक है? x से z में रिलेशन आएगा। मैक्सिमम तो ये मेंबरशिप फंक्शन होता है, ठीक है? तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, पहले R1 और R2 का प्रोडक्ट करेंगे। जैसे हमने मैक्स R आई जे इक्वल टू क्या था, मैट्रिक्स ना, R आई जे P आई के और Q आई के जे, ठीक है? ये था। अब देखो तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये R आई जे बनेगा, तो मैक्सिमम फिर क्या होगा, P आई के इंटू Q के जे, ठीक है? ये क्या होगा, ठीक है? जो हम इसका अलग अलग निकालेंगे, फिर क्या क्या लेंगे, हम मैक्सिमम लेंगे। जैसे कल मैक्स मिनिमम प्रोडक्ट में करते थे, यहाँ पर क्या था, मिनिमम था, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, तो क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है? फिर उसमें से क्या निकालेंगे, हम मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर है मैक्सिमम ऑफ सेट R1 x, y डॉट मतलब ये प्रोडक्ट है, ठीक है? प्रोडक्ट R2 y, z फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y एंड z बिलोंग्स टू z, ठीक है? अब देखो मैक्स एवरेज कंपोजिशन, मैक्स एवरेज यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट ले रहे थे, तो यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है? एवरेज मतलब a प्लस बी बाई टू, जैसे हम एवरेज निकालते थे, 3 का आता था a प्लस बी प्लस सी बाई 3, एवरेज निकालते थे ना, सेम मैक्स एवरेज कंपोजिशन। लेट R1 और R2 बी टू फजी रिलेशंस x, y एंड y, z रिस्पेक्टिवली। दो फजी रिलेशन है, एक x, y में है, एक y, z में है। देन द मैक्स एवरेज कंपोजिशन इज डिनोटेड बाय R1, या तो R1 प्लस ये कंपोजिशन R2, यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हो, यहाँ पर एवरेज भी लिख सकते हो, ठीक है? प्लस या एवरेज को किसी एक चीज से लिख दो, लेकिन प्लस में क्या होगा, प्लस बाई 2 होना चाहिए ना, ठीक है? तो यहाँ पे एवरेज ज्यादा लिखोगे तो सही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट लिख दिया, यहाँ पे एवरेज लिख दिया, रिटर्न में लिख दिया तो ज्यादा सही रह जाएगा, ठीक है? तो R1 एवरेज R2 एंड डिफाइंड एज R1 एवरेज कंपोजिशन R2 x, z इक्वल टू हाफ, क्या करते हैं, हाफ मतलब ऐसे करते हैं ना, a प्लस बी बाई 2, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ मैक्सिमम पहले प्लस कर दिया फिर उसका हाफ कर दिया, ठीक है? दो फजी रिलेशन है तो डिवाइड 2, 3 आएंगे तो डिवाइड बाई 3 होगा, ठीक है? मैक्सिमम ऑफ R1 x, y R2 y, z क्या करें, इनको प्लस करा, ठीक है? ये प्लस, उसके बाद मैक्सिमम निकाल दिया, फिर हाफ कर दिया, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ R1 x, y प्लस R2 y, z बाई 2, ठीक है? दोनों एक ही जैसे हमने मैक्सिमम यहां से अगर हमने ये निकाला, अगर हमारे देखो P11 प्लस Q11 कॉमा P11
प्लस क्यू P12 कॉमा Q21 कॉमा P13 प्लस Q31। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम हमने ये वाला निकाल दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, मैक्सिमम निकाला तो ये आएगा P12 प्लस Q21 बाई 2, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं हाफ P12 प्लस Q21। ठीक है, आएगा तो ये मैक्सिमम ऑफ इन सब में से आएगा P11 प्लस Q11, ये से P12 प्लस Q21 कॉमा P13 प्लस Q31। ठीक है, इसमें से ही मैक्सिमम आया, तो इन दोनों में से ये कैलकुलेशन कम करेगा। इसमें से पहले तुम प्लस करोगे, फिर उससे 2 से डिवाइड करोगे, इसका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसे या तो सीधे प्लस करो, दो हमने जो प्लस करना है प्लस करा, फिर क्या करा बाई 2 करते, मैक्सिमम निकालने के बाद डिवाइड बाई 2, कैलकुलेशन और कम हो जाएगी, लिखना भी और कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे तुमको ठीक लगे वैसे इन दोनों में से कोई सा भी लिख लेना। ठीक है, या तो इक्वल टू करके ये लिख लेना, डेफिनेशन तो पहले तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तब तुम क्या करोगे आगे को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये किसके लिए है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y एंड z बिलोंग्स टू, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू z। ये मैक्स एवरेज कंपोजिशन है। ठीक है, इसका बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखो 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। R1 हमें ये दे रखा है, R2 ये दे रखा है। ठीक है, R1 R2 ये दे रखा है। पहला क्या निकालना हमें, मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, वर्ड्स में लिखा है PROD। ठीक है, तो तुम भी ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, जो डेफिनेशन दी थी अभी बताई थी उसमें भी तुम ऐसे ही लिखना, प्रोडक्ट एवरेज के लिए एवरेज लिख रखा। ठीक है, R1 प्रोडक्ट R2 और मैक्सिमम एवरेज कंपोजिशन R1 एवरेज R2। ठीक है, तो हम क्या पहले मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन R1 प्रोडक्ट R2 इक्वल टू R ले लिया हमने। ठीक है, जैसे मैक्सिमम में कहता था P1 P2 ये सब लिए था। ठीक है, वैसे इसमें भी ले लेंगे और सिंपल हो जाएगा हमारे निकालने के लिए। ठीक है, ये जो R जे हमने डिफाइन करा है, ये इसको निकालने के लिए एक दो स्टेप दिखाने के बाद हम फिर वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, सीधा निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो x1 x2 हमने P1 P, ये क्या है देखो, ये कौन सा, ये है 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स और ये हमारी 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, फिर ये हमारी क्या बनेगी, 4 क्रॉस 2 की दे रखी है, 2 क्रॉस 4 की और 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है। फिर हमारी मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो R ये P1 हमने ये ले लिया, R1 हमने ये ले लिया, R2 ये ले लिया। ठीक है, और R हमने ये कैपिटल R ये वाला ले लिया। ठीक है, तो हमें R I J इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ P I के प्रोडक्ट Q J के। ठीक है, P I के प्रोडक्ट Q J के। अब देखो R11 निकाला तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ P11 ये वाला, जैसे हमने प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं ना, ये वाला रो इस कॉलम के साथ। ठीक है, पहला एलिमेंट पहला, फिर दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है, मैक्सिमम में क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे मिनिमम निकाल लेते हैं, P11 का Q11 का मिनिमम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दे रखा है कंपोजिशन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, पहले प्रोडक्ट निकालना है, फिर क्या करना है इसका मैक्सिमम करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब Q11 डॉट P11 सॉरी P11 डॉट Q11, P12 डॉट Q21, P13 डॉट Q31, P14 डॉट Q41। ठीक है, ये वाला P11 Q11, P12 Q21, P13 Q31, P14 Q41। ठीक है, इसके साथ हमने ये निकाला, इनकी वैल्यू रख दी यहाँ पे। ये लिखने के बाद इस मैट्रिक्स को तुम लिख सकते हो। ठीक है, इस मैट्रिक्स को लिख सकते हो। ठीक है, इनको इसमें जिनकी वैल्यू है उनको रख लेना। ठीक है, ये R11 के, ये R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या निकाल देंगे, R11 निकाला हमने 0.3 इंटू 1 0 इंटू 0, 0.7 इंटू 0.7, ये 0.7 है। ठीक है, 0.3 इंटू 0। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 0.3, 0 का 0, 7, जैसे 7 इंटू 7 49 होता है। लेकिन कितने बिंदु, कितने डॉट है हमारे पास, ऐसे गिनते हैं 1 2, तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, 1 2 करेंगे, 1 2, तब आएगा हमारा पॉइंट आगे, तो आएगा 0.49 और ये आएगा 0। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है इसमें से 0.49 मैक्सिमम आया। ठीक है, R11 0.49 मैक्सिमम आया। वैसे R12 करेंगे मैक्सिमम ऑफ P11 दूसरा रो, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इसके लिए R12 के लिए पहली रो
दूसरा इसका कॉलम, ठीक है। तो हम निकालेंगे P11 डॉट Q12, P12 डॉट Q22, P13 डॉट Q32, P14 डॉट Q42, ठीक है। ये आ गया। तो इसकी इनकी वैल्यू रखेंगे 0.3 इंटू 0.1, 0 इंटू 0.55, 0.7 इंटू 0.71, 0.3 इंटू 0.8, ठीक है। तो इनको जो हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या है, देखो दो प्रोडक्ट, ये 3 बन 3 होता है, लेकिन दो डेसिमल आगे होना है, 1 2, मतलब एक 0 आएगा तब आएगा यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। तो आएगा 0.03, ठीक है। कॉमा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0.497.24, ठीक है। ये देखो 8 3 24 होता है, 2.1212, ठीक है। तो आएगा 0.24, ठीक है। तो इन सब में से मैक्सिमम क्या होगा, 0.79497। देखो यहाँ पर 3 है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेगा 749, ठीक है। तो 1 2 3 पॉइंट आ गए, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा आया पॉइंट, ठीक है। जो डेसिमल आएगा वो ऐसे आएगा। अब देखो तो इसमें से सब में से मैक्सिमम क्या है, 0.497, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम ये आ गया। अब देखो R21 निकालना है मैक्सिमम ऑफ R21 के लिए। अब R21 निकालना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। R21 निकालना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो R12 निकालेंगे मैक्सिमम ऑफ, अब इनके 0 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 0, 0.2 इंटू 0.7, 0 इंटू 0, तो हमारा आया 0 0.14 और 0, तो मैक्सिमम क्या है 0.14 मैक्सिमम है, ठीक है। ये R12 निकल गया हमारा, R21 निकल गया। R22 के लिए फर्स्ट रो न सेकंड रो और सेकंड कॉलम, R22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ 0 इंटू 0.1, 1 इंटू 0.55, 0.2 इंटू 0.71, 0 इंटू 0.8, ठीक है। ठीक है, आएगा 0.55 पॉइंट। अब देखो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके आगे तो कोई पॉइंट नहीं है, तो 0.55 वो रहा, ठीक है। 0.124 तो आएगा 14, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट है, 1 2 3 है, तो 1 2 3, ठीक है। तो आएगा 0.142, ये आ गया 0, ठीक है। तो इन सब में से मैक्सिमम क्या आएगा हमारे पास 0.55। तो हमारा R1 कंपोजिशन प्रोडक्ट R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1, जैसे इस फॉर्म में जिस फॉर्म में देखा है x1 x2 भी लिखा है ना, कहीं पर नहीं लिखा रहता है तो कोई जरूरत नहीं है, जहां पर लिखा है वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। x1 x2 कहां से z1 z2 में ही बनेगा, तो हमारा 0.49। तो हम क्या कर देंगे, इन सब की जो R1 की वैल्यू निकाली है यहाँ पे इसमें रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मैक्स प्रोडक्ट, ठीक है। मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन आ जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट कंपोजिशन। देखो मैक्स एवरेज कंपोजिशन, देखो अब मैक्स एवरेज कंपोजिशन कैसे निकालना है। सेकंड है मैक्स एवरेज कंपोजिशन निकालना है, ज्यादा कुछ निकालना, जहां पर जैसे प्रोडक्ट कर रहा था वैसे हम एवरेज भी निकाल देंगे, मतलब पहले प्लस करेंगे फिर मैक्सिमम निकाल देंगे फिर डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। वो ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये लिखा एवरेज इक्वल टू आर, ये हमने सब लिख दिया, जैसे प्रोडक्ट के लिए लिखा था वैसे एवरेज के लिए भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो आर आई जे इक्वल टू हाफ मैक्सिमम ऑफ पी आई के प्लस, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट की जगह पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाफ लिख दिया आगे, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ पी आई के प्लस क्यू जे के बाई 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे, ये ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर और ज्यादा कैलकुलेशन इतने ज्यादा लिखते रहो, ठीक है। और कहीं तो भूल गए तो पूरा माइनस मार्किंग, ठीक है। माइनस मार्किंग तो नहीं होगी, नंबर तो देंगे नहीं, फिर वो बोलेंगे यहाँ पर तो इन्होंने लिखा ही नहीं, अगर सही से देखा तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। मैं तो इसको ले रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको लिया है, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो R11 हमने लिया हाफ मैक्सिमम लिया, P11 जैसे करे थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, P11 प्लस Q11 कॉमा P12 प्लस Q21, P13 प्लस Q31 कॉमा P14 प्लस Q41, ठीक है। यहाँ पर के लिए हमने प्लस कर देना है, ठीक है ऐसे। तो हमने इसको प्लस करा, 0.3 प्लस 1, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 सॉरी 0.7 प्लस 0.7, 0.3 प्लस 0, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.3, ये है 1,
ये है 0.3, तो क्या आएगा 1.3, ठीक है 1.3, 0 प्लस 0 0 आया, ये क्या है 7, 7.7, ये क्या है 1 पॉइंट, ये 0 है ना, तो 1.4 आया, ठीक है, तो आएगा 1.4, 1.4, ऐसे कर देंगे 7 प्लस 7 प्लस करेंगे तो 14 होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट एक ही क्या है ना, यहाँ पे देखो पॉइंट एक है, तो क्या आएगा 0.14, ठीक है, तो 14 और 0.3 प्लस 0.3, ठीक है, तो आएगा जिसका मैक्सिमम निकालेंगे, इसमें से मैक्सिमम 1.4 आ रहा है, 1.4, तो हाफ इंटू 1.4 कितना होगा 0.7, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.7, और R12 देखो हाफ मैक्सिमम P11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये P11 प्लस Q12 प्लस कॉमा P12 प्लस Q22, P13 प्लस Q32, P14 प्लस Q42, ठीक है, प्लस हो जाएगा, जब इनको प्लस करेंगे 0.3 प्लस 0.1, 0 प्लस 0.55, 0.7 प्लस 0.71, 0.3 प्लस 0.8, ठीक है, तो इनको करेंगे 0.4 आएगा, ठीक है, 0.3 डॉट 0.1, ठीक है, तो आएगा 0.4, ठीक है, 0.4 लिख सकते हैं, 0.4 प्लस कॉमा 0.55 प्लस सॉरी प्लस नहीं कॉमा 1.41 होगा, 1.41 और 1.1, अब इसमें से मैक्सिमम कौन सा होगा, ये वाला होगा 0.41, ठीक है, और इसको डिवाइड 1/2 आगे चल रहा है, तो 1/2 इंटू 1.411, तो कितना आएगा 0.05 आएगा, ठीक है, 2 7 14, 0.705 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो R21, तो हमने 1 2 तो ऐसे लिख दिए, ठीक है, 1 2 समझाने के लिख दिया, फिर कहेगा R12 सीधा लिख दो, ठीक है, R12 मैक्सिमम ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो R12 निकालने, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो तो 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 0.2 प्लस 0.7, 0 प्लस 0, ठीक है, ये लिख दिया, तो इन सबको प्लस करेंगे 1, 0.9, 0, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, हाफ इंटू 1, तो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है, R22 देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, हाफ मैक्सिमम ऑफ 0 प्लस 0.1, 1 प्लस 0.55, 0.2 प्लस 0.71, 0 प्लस 0.8, ठीक है, ये लिख दिया हमने, तो क्या आएगा हाफ मैक्सिमम ऑफ पॉइंट, इनको प्लस करेंगे 0.1 कॉमा 1.55 कॉमा 0.91, 0.8 आएगा, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम ये वाला है, तो हाफ इंटू 1.55, ठीक है, तो आएगा 0.775, ठीक है, तो हमारी सारी वैल्यू निकल गई R11, R12, R21, R22, ठीक है, तो अब इसमें रख दो, ठीक है, इसे R1 एवरेज R2 में हमने इसको रख दिया, X1 X2 ये रख दिया, X1 X2 Z1 Z2, ठीक है, तो हमारे पास ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, जो हमारा एवरेज निकालना था ये भी आ गया, ठीक है, इससे प्रोडक्ट और एवरेज एक क्वेश्चन कभी बन जाता है, ठीक है, देखो जैसे 2018 में आ रखा है, इस साल भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट देखो रिलेशन जॉइन, ठीक है, ये है रिलेशन जॉइन, मैं पहले रिलेटिव बोल रही थी, सॉरी फॉर दैट, ये रिलेटिव नहीं है, रिलेशन जॉइन है, ठीक है, रिलेशन जॉइन, ठीक है, रिलेशन जॉइन क्या होता है, लेट P x, y and Q y, z आर फजी रिलेशंस, देन देयर रिलेशन जॉइन, ठीक है, दो फजी रिलेशन देखे P और Q, ठीक है, P देखा है x y में, Q देखा है y z में, ठीक है, रिलेशन जॉइन देन देयर रिलेशन जॉइन, इनका रिलेशन जॉइन क्या है, डिनोटेड बाय P स्टार Q, वहां पर कंपोजिशन में P कंपोजिशन Q लिखा था, यहाँ पे क्या है रिलेशन जॉइन को स्टार से जॉइन दिखा दिया, ठीक है, रिलेशन जॉइन जो इनका जॉइन है उसको स्टार से दिखा दिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड मैक्स मिनिमा कंपोजिशन इज अ टेनरी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब मैक्स मिनिमा से कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, इज अ टेनरी, मतलब जैसे मैक्स मिनिमा क्या था x, y दो आ रहे थे, यहाँ क्या हो रहा था x से z में हम सीधे निकाले थे, यहाँ तो अगर तीनों आएंगे, ठीक है, यहाँ का टेनरी मतलब तीनों एक साथ, मतलब तृतीय संरचना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको तृतीय संरचना, तीन मतलब जब तीन एक साथ आते हैं उसको बोलते हैं हम टेनरी, टेनरी रिलेशन R X Y Z, देखो R X Y Z तीनों एक साथ आएंगे, जब इसका हम ये बनाएंगे टेबल जैसे बनाएंगे, तो क्या आएगा
तीनों एक साथ आएंगे, एक्स वाई जेड, हम इसका मेंबरशिप फंक्शन क्या लेंगे, तीनों का एक साथ लेंगे, ठीक है। तीनों का मेंबरशिप फंक्शन जैसे हम लिखेंगे 1a अल्फा 0.6, ठीक है। आर एस, जैसे इसका एस दिखाता है, एस 1a अल्फा इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो हम इसका एक लेना है, लेकिन यहाँ के एक से दो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लेंगे इसमें से, ये कैसे निकालेंगे, एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास एस आएगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इज डिवाइड बाई आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू पी स्टार क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, तो मिनिमम ऑफ पी एक्स कॉमा वाई और क्यू वाई कॉमा जेड, ठीक है। मतलब जैसे हम पी से क्यू में गए, ठीक है, क्यू से जेड में गए, क्यू से ना एक्स से वाई में गए, वाई से जेड में गए, ये क्या हो गया, ये पी हो गया और ये क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। तो इसकी जो मेंबरशिप ग्रेड आएगी, एक यहाँ पर आएगी, एक यहाँ पर आएगी, इन दोनों का क्या लेना है हमने, मिनिमम लेना है, ठीक है। इन दोनों का क्या लेना है, मिनिमम लेना है, इन दोनों का मिनिमम आएगा, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम जो ये क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। ये इसका और इसका मिनिमम, ठीक है। 1 से ए गए, ए से अल्फा गए, तो इन दो आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे, मिनिमम वाला लेंगे, ठीक है, मिनिमम। The minimum of p x comma y q y comma z for all x belongs to x, y belongs to y and z belongs to z, ठीक है। Now the max minimum, अब इसका ये तो ज्वाइन हो गया, अब इसी से मैक्स मिनिमम कंपोजिशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मैक्स मिनिमम कंपोजिशन, मैक्स मिनिमम कंपोजिशन कैन बी ऑब्टेन बाय, देखो मैक्स मिनिमम में क्या था, पहले हम मिनिमम निकाल लेते p और q का, फिर उसका क्या कर देते, मैक्सिमम कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करना है, ये तो मिनिमम हमारा ये यहाँ पर निकल गया, अब क्या करना है, जो कॉमन आएंगे, जैसे ए का बी, ए बी 1 बी दो बार आ रहे हैं, तो इसका क्या लेंगे हम, मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। इनमें से क्या लेंगे, 1 बी दो बार आ रहे हैं ना, 1 बीटा दो बार आ रहे हैं, एक बार इसका 0.7 आ रहा है, एक बार 0.5 आ रहा है, अब इसमें से कौन सा लेंगे हम, मैक्सिमम वाला, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या लेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। वही बोला है मैक्सिमम कंपोजिशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिलेशन जॉइन, रिलेशन जॉइन हमने निकाल दिया, उसके बाद मैक्सिमम कंपोजिशन बाय एग्रीगेटिंग एलिमेंट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग जॉइन, ठीक है। एग्रीगेटिंग मतलब समूह बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे जो एक जैसे हैं, ठीक है, समूह, इन दोनों का समूह बनेगा, ठीक है, इन दोनों से मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है। एग्रीगेटिंग एलिमेंट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग जॉइन बाय द मैक्सिमम ऑपरेटर, हम क्या लगा देंगे, उसका मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम ऑपरेटर सच दैट हम क्या एग्रीगेटिंग एलिमेंट्स का क्या देंगे, मैक्सिमम कर देंगे, ठीक है। जैसे p कंपोजिशन q x z निकलेगा सीधा, ठीक है। यहाँ x y z एक साथ आ रहे थे, यहाँ निकलेगा x z, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ y बिलोंग्स टू y, ठीक है। ये जो y है ये मैक्सिमम होगा p स्टार q, ठीक है। जो p स्टार q निकला था हमने, इसका क्या कर देना, हमने मैक्सिमम कर देना है, ठीक है, मैक्सिमम कर देना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड z बिलोंग्स टू z, ठीक है। जिसे हम मैक्स मिनिमम में पहले मैक्स मिनिमम निकाल देते, फिर मैक्सिमम लगा देते, ठीक है। रिलेटिव जॉइन में मिनिमम निकालना है, ठीक है। फिर अगर उसको मैक्स मिनिमम कंपोजिशन भी पूछा है, ठीक है, मैक्स मिनिमम कंपोजिशन पूछा है, तो क्या करना है, मैक्सिमम कर देना है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, देखो इसको एग्जांपल देखो x हमें देखा x y z देखा, x देखा हमें 1 2 3 4, y हमें a b c और z देखा अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें हम अगर हम इसको मैट्रिक्स बनाए, मैट्रिक्स में बनाए, देखो ये होगा 0.7, देखो x1 x2 x3 x4 और यहाँ पर होगा y1 y2 y3, यहाँ पे इन्होंने देखा 1 2 3 4 देखा है, और यहाँ पे देखा है a b c, ठीक है। तो इसकी मेंबरशिप ग्रेड देखिए, 1 से a में 0.7, 1 से b में 0.5, 1 से c में कुछ नहीं देखा है, तो ये 0 है, ठीक है। 2 से a में 1.0, 2 से b में कोई भी नहीं देखा तो ये 0 है, 2 से c में भी देखा तो ये 0 है, 3 से a में देखा है 0, 3 से b में देखा है हाँ 1.0 है, ठीक है, ये 1.0 है। और 3 का c में देखा नहीं, ये 0 है। 4 का b में देखा है, 4 का a में नहीं देखा है, 4 का b में देखा है 0.4, 4 का c में देखा है 0.3 करके, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये क्या है हमारा, ये हमने p ले लिया, और q देखो q क्या है y a b c, और ये
अल्फा बीटा, ये क्या है अल्फा बीटा, ठीक है। तो ए का अल्फा से 0.6, ए का बीटा से 0.8, बी का अल्फा से 0, बी का बीटा से 1.0, सी का अल्फा 0, सी का बीटा 0.9, ठीक है। ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। और इसको हमने सर्जेटल डायग्राम, ये क्या था हमारा सर्जेटल डायग्राम था, पहले ए एक्स का वाई से, फिर वाई का जेड से करा, ठीक है। अब क्या देखना है, अब तीनों को एक साथ देखना है, तीनों को एक साथ देखेंगे। देखो हमने देखा है जो एक्स निकालना है, पहले 1 का, पहले एक्स ले लिया 1, वाई ले लिया ए और जेड ले लिया अल्फा, ठीक है। 1 ए अल्फा ले लिया, ठीक है। तो इसका निकालो, ये आएगा मिनिमम ऑफ 0.7, 0.6, ठीक है। 0.7, 0.6, तो ये आएगा हमारा मिनिमम 0.6, तो ये आएगा 0.6, ठीक है। वैसे ही x1 लिया, इसको चेंज करा b, अल्फा कुछ है x1 का a के साथ, फिर 1 b, फिर यहाँ ये अल्फा जा रहा है नहीं, तो ये कुछ नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। s1 c अल्फा, c का अल्फा के साथ जा रहा है नहीं, ये क्या हो जाएगा 0, s, फिर क्या आएगा 1 तो हो गया 1, अब देखो ये तो a b c हो गया, अब 1 का a, ये बीटा, ठीक है, बीटा बीटा देखो 1 का a फिर बीटा, ठीक है। तो ये मिनिमम ऑफ 0.7 और ये बीटा के साथ आ रहा है 0.8, तो ये क्या आएगा मिनिमम 0.7, ठीक है। तो ये क्या है 0.7, 1 a बीटा, ठीक है। वैसे s 1 b बीटा, 1 b, 1 से b में जा रहा है, फिर b से बीटा में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 1 से b, फिर b से अल्फा, ये तो तब 0 हो जाएगा। 1 से c, 1 से c तो पहले जा ही नहीं रहा, 1 से c जा नहीं रहा, c से अल्फा भी नहीं आ रहा, तो ये वैसे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ यहाँ से 1 से b गया 0.5 और कॉमा 0, कुछ नहीं गया, तो ये हो जाएगा 0, मिनिमम ऑफ 0,0, तो ये 0 ऐसे आया, ठीक है। मेनली ये ऐसे आया। अब s1 b बीटा, 1 b फिर बीटा, ठीक है। मिनिमम ऑफ 1 b के, b पे गया 0.5 से, और b से बीटा पे गया 1.0, तो ये कितना आया मिनिमम 0.5, ठीक है। ये लिखा है 0.5, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकाल 1 का तो निकल गया 1 a b c, तो s 1 c b निकालो, 1 c b निकालो, मिनिमम ऑफ 1 का c पे तो है नहीं 0, c का बीटा पे तो है, पर ये कितना 0.9 है, लेकिन क्या आएगा मिनिमम आएगा, तो मिनिमम क्या आएगा मेरे पास 0, ठीक है। 0 वालों की, क्योंकि जो वैल्यू 0 होती है वो सर्जेटल डायग्राम में दिखाते नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी लिखना नहीं है, ठीक है इसे, ठीक है। जो हमने टेबल बनाई 0 वालों को नहीं लिखा है हमने, ठीक है, 0 वालों को नहीं लिखा है, तो क्या आएगा ये 0 आएगा, ठीक है। वैसे ही 1 का तो a अल्फा, 1 का a के बीटा के साथ तो हो गया, ठीक है। अब देखो 2 का, वैसे 2 का देखेंगे 2a अल्फा, 2 का 1 पे गया मिनिमम ऑफ 1.0, फिर अल्फा के पास गया 0.6 से, तो मिनिमम 0.6 ही आया, ठीक है। अब 2, यहाँ पर 2a बीटा एक साथ देख लीजिए, 2a बीटा 1.0 और 0.8, तो क्या आएगा 0.8 आएगा, ठीक है। ये ले लिया 2a बीटा 0.8, वैसे 2 हमने लिया, यहाँ पे लिया 2b अल्फा, तो पहले से 0 है, ये 0 है, अल्फा भी 0 है, तो ये 0 आ गया। 2c, यहाँ पे 2c ले लो, 2c अल्फा, तो 0 है, 2 का c पे जा ही नहीं रहा, तो ये भी 0 0, तो ये 0 आ गया। वैसे 2b बीटा, 2 का b के साथ तो 0 है, और यहाँ पे 1 तो ये 0 आ गया। वैसे 2c बीटा यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 0.9 है, तो ये 0 आ गया, ठीक है। ये ऐसे कैसे है, ये जो 0 है वह हमने लिखा नहीं है, ठीक है। वैसे अभी 3 का देखेंगे,
3 ए पे गया है, नहीं गया है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। 3 बी अल्फा, 3 का बी 1.0 है, लेकिन बी अल्फा पे नहीं जा रहा है, तो ये 0 हो गया। 3 सी अल्फा, 3 सी पे भी नहीं जा रहा, ये पहले 0 हो गया, अल्फा पे नहीं जा रहा, ये 0। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3 ए बीटा, 3 ए पे तो जा नहीं रहा, वैसे 0 हो गया। 3 ए बीटा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 ए बीटा, 3 ए पे नहीं जा रहा है, यहीं से कनेक्शन नहीं है, मतलब ये मेंबरशिप फंक्शन 0 होगा। 3 ए पे नहीं जा रहा है, और ये बीटा 0.8 पे मिनिमम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वैसे 3 बी बीटा, 3 बी पे जा रहा है 1.0, 3 बी पे 1.0 से, और बी ये भी 1.0, तो क्या आएगा हमारे पास 1.0 लिखा भी होगा। 3 बी बीटा 1.0। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 सी बीटा, 3 सी पे नहीं आ रहा, ये तो पहले 0 पॉइंट, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 वाले लिखे नहीं है। वैसे अब 4 आ गया, x4, 4 ए अल्फा, 4 ए अल्फा, 4 ए पे नहीं जा रहा है, तो 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 बी बीटा, 4 बी पे कैसे जा रहा है 0.4 से, और ये बीटा पे कैसे जा रहा है 1.0 से। ठीक है, 4.4 और 1.0। ठीक है, तो ये क्या आएगा, मिनिमम क्या आएगा हमारा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ये 0.4, 4 बी बीटा, ये बीटा अल्फा पे तो नहीं है ना, अल्फा सॉरी ये बीटा के लिए था। 4 बी अल्फा, अल्फा पे नहीं जा रहा है, तो ये 0 है। वैसे 4 सी अल्फा, 4 सी पे 0.3 से जा रहा है, लेकिन ये सी अल्फा पे जा रहा है, तो ये 0 जाएगा। अब देखो 4 ए पे नहीं जा रहा है, तो पहले यहाँ पे 0, ये 0, और ये बीटा पे किससे जा रहा है, लेकिन अल्फा 0.8 से जा रहा है, लेकिन ये क्या होगा 0 होगा। 4 ए पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 0 मिनिमम क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, वैसे 4, अब देखो 4 बी पे जा रहा है 0.4 से, और बी बीटा पे जा रहा है 1.0, तो इसका मिनिमम क्या आएगा 0.4। ठीक है, 4 बी बीटा 0.4। ठीक है, वैसे 4 सी पे जा रहा है 0.3 से, और ये बीटा पे भी जा रहा है 4 सी बीटा पे जा रहा है 0.9 से, तो मिनिमम आएगा 0.3। ठीक है, ये ऐसे आए। ठीक है, ये वैल्यू क्या है हमारी, ऐसे आई। यहाँ से तो मैं ऐसे बता रही हूँ, मैं सीधे सीधे भी कर सकते हैं, 1 2 लिख दो, उसके बाद सिमिलरली हम बाकी सारे निकाल दें। देखो इसका यहाँ से ये एरो लगा के, वैसे एरो मत लगाना। ठीक है, एरो डायरेक्टेड ग्राफ उसमें आता है। ठीक है, एरो से जो डिनोट करते हैं, यहाँ से गए यहाँ पे, जो देख रहे हैं, जो कनेक्शन हो रहे हैं उनका मिनिमम निकाल के ये लिख देना है। ठीक है, अब देखो मिनिमम निकाल के हमने क्या लिख दिया, ये तो जॉइन निकल गया हमारा। ठीक है, ये रिलेशन जॉइन निकल गया। अब हमें कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, कंपोजिशन निकालना है R1 अल्फा। ठीक है, मतलब R ये जब निकलेगा, देखो ये आगे तुम्हारी जो मैट्रिक्स आएगी, ये कितनी की आएगी 4x3, और ये क्या है 3x2, तो ये 4x2 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, 4x2, मतलब 1 का पहले अल्फा, 1 अल्फा लिया हमने, 1 और अल्फा लिया, 1 अल्फा लिया, तो आ रहा है 1 अल्फा एक ही बार आ रहा है 0.6। ठीक है, 1 अल्फा क्या आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, 0.6, तो ये 0.6 हो गया 1 अल्फा। वैसे R1 बीटा, ठीक है, लेकिन ये क्या आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो ये होगा मैक्सिमम ऑफ S1 बीटा 1A बीटा S1 B बीटा। ठीक है, y क्या होगा, मैक्सिमम बोला ना y। ठीक है, y तो आ रहा है ना। ठीक है, y अलग अलग है इसमें, इसके कारण आ रहा है, तो मैक्सिमम ऑफ ये क्या है 0.7 0.5, तो इसमें से मैक्सिमम क्या है 0.7, तो यहाँ पे इसलिए 0.7 है। ठीक है, वैसे R ये तो 1 के लिए हो गया, 1 अल्फा 1 बीटा, अब 2 आ गया, 2 अल्फा है, हाँ 2 अल्फा भी एक ही है यहाँ पे। ठीक है, 2 अल्फा क्या है, एक ही है, 0.6 आ गया। 2 बीटा भी एक ही है। ठीक है, यहाँ पे 2 से बीटा पर भी एक ही है, तो 0.8। 3 से अल्फा ये है 0.6, R2 बीटा एक ही है, तो 0.8। R3 अल्फा, यहाँ पे 3 अल्फा है,
नहीं है तो ये 0 है, तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो लिखा ही नहीं है। R3 बीटा, R3 बीटा, 3 से बीटा एक ही है। ठीक है, तो ये 1.0 है। R से 3 क्या है बीटा, एक ही है, 1.0। R, अब देखो 3 तो हो गया, 1 2 3 तो हो गए। अब 4 के लिए 4 अल्फा, 4 अल्फा है यहाँ पे, कहीं पर नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। अब R4 बीटा, यहाँ पे बीटा के लिए क्या है, 2 है, तो क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ S4 B बीटा कॉमा S4 B C बीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 आते तो हम क्या लेते, 3 लेते। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे C A B C करके बीटा 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 आ जाता, हम क्या लेते, मैक्सिमम ऑफ 3 लेते। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों का मैक्सिमम 0.4 कॉमा 0.3 का क्या आएगा, 0.4। ठीक है, तो ये आएगा 0.4, ऐसे निकालना है। ठीक है, ये इस फॉर्म में निकालना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अगर यहाँ कहीं पर प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।